नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम बाइबल के नए वचनों पर चल रहे हैं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। और इस क्रिसमस के महान पर्व पर मैं परमात्मा के पुत्र ईसा के नए वचनों पर लेके आपको चल रहा हूं। कृपया आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए। यीशु और पतरस भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, अर्थात भोजन करने के बाद में, खाना खाने के बाद में यीशु ने अपने शिष्य पतरस से, शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर, अर्थात संसार से हर एक मनुष्य से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हाँ, तू तो जानता है परमात्मा कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, अर्थात संसार के जो अज्ञान अंधेरे में लोग हैं उनको चरा, अर्थात उनको पढ़ा, उनको परमात्मा के मार्ग पर चला, उनको शिक्षित कर ताकि वो समझे और शैतान के रास्ते पर न चल के परमात्मा के मार्ग पर चले। यह मतलब था। मेमना का मतलब है जो परमात्मा और उसके वचनों को नहीं समझ रहे हैं उनको समझा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हाँ, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, अर्थात जो भेड़े हैं, भेड़ का मतलब यहां पर वो मनुष्यों का समुदाय पूरे संसार में जो फैला हुआ है, जो अज्ञानता के कारण, परमात्मा के ज्ञान के न आने के कारण अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिनका जीवन असुरक्षित हो गया है और जिनका जीवन संकट में है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी शमौन पतरस को परमात्मा के पुत्र ईसा ने दी। मेरी भेड़ों की रखवाली कर, सामर्थ्य के साथ, महिमा के साथ दी। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? तीसरी बार फिर पूछा कि ए यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करता है, प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया कि मेरा गुरु मुझसे तीसरी बार कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूं। उससे कहा, और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। अज्ञान के कारण जो शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं लोग दुख पा रहे हैं और जिनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है, मेरी सामर्थ्य से इनको परमात्मा के मार्ग पर चला और अच्छे भोजन की व्यवस्था कर। ये सामर्थ्य परमात्मा के पुत्र ईसा ने पतरस को दिए कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरे मेमनों को चरा और मेरी भेड़ों को चरा, अर्थात वो मनुष्यों का समुदाय जो संसार में बहुत ज्यादा है, उनको चराने का, उनकी रक्षा करने का, उनको ज्ञान देने का, परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का, ताकि वो स्वर्ग के अधिकारी बने और धरती पर भी अपना जीवन सुरक्षित और अच्छा जिए। भेड़ों को चरा, पाप मार्ग पर न चलें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तू जवान था, परमात्मा के पुत्र आगे बोल रहे हैं पतरस को, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था। मैं तुमसे सच सच कहता हूं पतरस कि तुम जब तक जवान था अपनी कमर बांधकर जहां जहां चाहता था फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो अपने हाथ फैलाएगा, तो अपने मजबूरी से हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। अर्थात जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तेरी इच्छा के विरुद्ध दूसरा तुझे बांधकर अन्य जगह ले जाएगा। उसने इन बातों का संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। इससे इन बातों का संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, अर्थात पतरस की मृत्यु कैसे होगी। तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, अर्थात उसके बाद परमात्मा के पुत्र ईसा ने पतरस को कहा, मेरे पीछे हो ले। इशारा कर दिया था कि पतरस तेरी मृत्यु कैसे होगी,
कि तुझे मजबूर किया जाएगा, तुझे बांधा जाएगा और मौत के कंगार पर मौत के कुएं में धकेल दिया जाएगा। ऐसा पतरस के साथ हुआ भी। जो परमात्मा के पुत्र ने बाइबल के नए वचनों में कहा है वो साक्षात रूप से प्रकट होता है और दुनिया के लोगों पर जाहिर होता है। इसीलिए ये वचन जीवित है, जीवित परमात्मा के जीवित वचन हैं जो लागू होते हैं। जो इन पर चलेगा वो परमात्मा के मार्ग पर चलेगा और परमात्मा का मार्ग स्वर्ग का मार्ग है और धरती पर भी उसको स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। पवित्र होके जो आज आदमी पवित्र होके धरती पर परमात्मा के पुत्र यीशु का ध्यान से वचनों पर चल रहा है वो पवित्र है और इसी तरीके से जब तक वो धरती पर रहेगा तो परमात्मा का पुत्र उसको परमात्मा की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह से अनुग्रहित करेगा। बिना परमात्मा के पुत्र ईसा के परमात्मा तक कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो रास्ता नहीं जानता। रास्ता बताने का अधिकार जो दिया गया है बाइबल के अनुसार परमात्मा के पुत्र यीशु को दिया गया है। तो संसार का कोई भी आदमी जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वो परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा बताए गए मार्ग और उनके वचनों पर चल के ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और उनका अनुग्रह और महिमा और सामर्थ्य से लबालब हो सकता है संसार में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।